हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो सुबह का टाइम है, मम्मी यहाँ पे नाश्ता और खाना वगैरह में लगी हुई हैं, तो मैंने सोचा चलो तब तक मैं झाड़ू पोछा वगैरह कर देती हूँ। मिलजुल के आप काम करते हो ना तो कोई भी काम जल्दी हो जाता है, फिर सारे नहा धो के आराम से बैठ के बातें कर लो। और अगर आप एक पे ही काम छोड़ दोगे ना तो फिर अगर एक इंसान पूरा दिन भी लगा रहता है ना तो वो काम कभी ख़त्म नहीं होता है। तो चाहे आप मायके में रहो चाहे ससुराल में रहो, लेकिन हेल्प ज़रूर से करना चाहिए। खैर ससुराल में तो आपको करना ही करना है, लेकिन मायके में भी जितना हो पाए उतनी हेल्प ज़रूर से करनी चाहिए। चाहे अब मम्मी हो, चाहे भाभी हो, चाहे कोई भी हो, तो थोड़ा बहुत कर देना चाहिए। तो वैसे मैं भी करती हूँ यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि सारे काम मैं ही करती हूँ। बट अगर मम्मी कुछ कर रही हैं और मैं फ्री हूँ, जैसे बच्चे खेल रहे हैं, परेशान नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत मैं भी कर लेती हूँ। कभी चाय बना लिया, कभी नाश्ता, कभी खाना, तो मतलब ऐसे ही हम लोग मिलजुल के काम करते हैं। और कभी मम्मी का भी मन करता है चाय पीने का तो बोल देती है, तो मैं कर देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं मायके आती हूँ तो फुल एकदम बेड रेस्ट पे होती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इस बार तो थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो गई थी, अदरवाइज़ मुझे रेस्ट मिलता, क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब थी। तो उसको लेके ही 1 वीक कैसे निकल गया बिल्कुल ही नहीं पता चला है। अभी बस 3-4 दिन से सारी चीज़ें सही हुई हैं, तो हम लोग थोड़ा अच्छे से रह पा रहे हैं। नहीं तो इतनी ज़्यादा टेंशन थी ना कि खाना पीना भी खाते थे तो हज़ार चीज़ें माइंड में आती थी। तो ये होता है डॉक्टर्स जो आजकल पता है ऐसा टाइम आ गया कि आप किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते हो। जो डॉक्टर्स होते हैं वही भगवान का रूप होते हैं। और आजकल वही ऐसी-ऐसी चीज़ें करते हैं कि मतलब आप कैसे ट्रस्ट करोगे किसी को। अगर हमने फर्स्ट डॉक्टर की सुन के मम्मी का ऑपरेशन करा दिया होता तो अभी सोचो इतने पैसे भी लग जाते और पता नहीं फिर क्या होता नहीं होता, बिना मतलब के ही ऑपरेट करवाते हम। और फिर हमने अच्छा हुआ कि सेकंड ओपिनियन ले लिया, तो ये है कि बस मेडिसिन से ही बोला है ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो फर्स्ट डॉक्टर था ना वो उसने इतना ज़्यादा डरा दिया था हम लोगों को कि मतलब मन में इतनी बुरी बुरी चीज़ें आने लगी थी कि बस पूछो मत। पूरी फैमिली हम लोग सारे डरे हुए थे। तो आज मम्मी ने बनाया है माइक्रोनी। मैंने ही बोला था मम्मी से बनाने के लिए, क्योंकि मुझे ना मम्मी के हाथ की माइक्रोनी बहुत ज़्यादा पसंद है। सबको मेरे हाथ की अच्छी लगती है बट मुझे मम्मी की हाथ की अच्छी लगती है, तो इस वजह से मैंने मम्मी से वही बनवाए थे। उसके बाद ना हमने जो 3 बेडशीट ऑर्डर करी थी तो उसमें से 2 जो थी वो तो बिल्कुल ही बेकार निकल गई थी। वो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो उसे मैंने रिटर्न कर दिया और उसके पैसे भी आ गए मेरे पास। तो ये थर्ड वाला जो था ना वो आज आना था, तो हमें तो याद भी नहीं था कि आना है। और नंबर जो है वो हमने दे रखा है भाई का, तो वो उसकी मीटिंग चल रही थी या पता नहीं क्या। बट ये अच्छा हुआ कि उसने कॉल मतलब दे दिया फ़ोन ला के, तो बात हो गई। तो ये आ गई है थर्ड वाली बेडशीट। तो हम तो डर रहे थे पता नहीं ये भी कैसी आएगी, बट ये काफ़ी अच्छी आई है। ये इसका पिलो कवर है, बहुत ही प्यारी लग रही थी, मतलब जैसे हमने सोचा था ना उससे भी अच्छी आई है। और ऐसे फैब्रिक भी काफ़ी सही है। कॉटन का बोला था तो कॉटन ही है, बट ये है जो एक होता है ना मोटा वाला फैब्रिक कॉटन का, तो वो नहीं है, पतला वाला है। बट ये भी काफ़ी अच्छा है। मोटा वाला जो कॉटन की बेडशीट होती है उसे धोने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मेरे पास है एक जयपुरी, एक नहीं है 2 है, एक तो न्यू रखी हुई है, एक मैंने कानपुर में जो बिछाई थी वो वाली। तो उसे धोने में लेकिन बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है, बहुत ज़्यादा मतलब मोटी है वो। बट ये हल्के में है, लेकिन बहुत ही सुंदर लग रही थी। मतलब जैसे हमने पिक में जो देखी थी ना उससे भी कई ज़्यादा अच्छी है। मतलब लंबी चौड़ी है, बिल्कुल जैसा हमने सोचा था वैसी है। देखो प्रिंट भी इसका बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो यहाँ पे ना हम मतलब बिछा के देख रहे थे कैसा लग रहा है कैसा नहीं। तो बहुत ही सुंदर है, अगर आप इसे मंगवाना चाहो तो आराम से मंगवा सकते हो। फैब्रिक वाइज भी बहुत अच्छा है, प्रिंट वगैरह हर एक चीज़ में अच्छी है, लंबाई चौड़ाई भी अच्छी है। और ये हमें पड़ा है 260 का, तो रेट भी कोई ज़्यादा नहीं है, इतने के आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। तो ये मैंने मंगवाई है शॉप्सी से ही, तीनों मैंने शॉप्सी से ही ऑर्डर किया था, बट वो दोनों तो बेकार निकल गए। ये वाला बहुत ही अच्छा है। तो ये देखो मैं यहाँ पे आपको फैब्रिक दिखा रही थी, बहुत ही अच्छा फैब्रिक आया इसका। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा DIY फेस वॉश, जिसके लिए बहुत लोगों ने कमेंट किया था। तो इस दिनों से मैं इसलिए नहीं शेयर कर रही थी क्योंकि एक तो मैं मतलब यहाँ वहाँ लगा हुआ है, और दूसरी चीज़ ये है कि मैं सोच रही थी थोड़ा अच्छे से मैं यूज़ कर लूँ, उसके बाद बताऊँगी। तो अब तो काफ़ी दिन हो गए, 1 मंथ से भी ऊपर हो गया जब से मैं यूज़ कर रही हूँ। तो चलिए आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि मैंने कैसे बनाया था इसे। तो यहाँ पे मैंने लिया था हरा मूंग, इसे मैंने बहुत ही अच्छे से धो लिया था। जब तक कि साफ़ पानी ना आने लगे ना तब तक इसे हमें धोना है। उसके बाद ना इसे आप एक कॉटन के कपड़े पे बिछा दीजिए, और फिर कॉटन के ही कपड़े से इसे आपको अच्छे से मतलब पोंछ लेना है। आप चाहे तो इसे धूप में भी सुखा सकते हैं, बट मैंने ये वाला जो वीडियो ना, ये जो मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था ना तभी मैंने शूट किया था, बट मैंने शेयर नहीं किया था, मेरे पास ये आधी वीडियो थी। तो अभी जब मैं यहाँ पे जाने से पहले मैंने सोचा कि मैं मम्मी के लिए भी बना देती हूँ, क्योंकि मम्मी ने भी 1-2 बार यूज़ किया तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगा। तो इसको देखिए मैंने कॉटन के कपड़े पे ही सुखा लिया है, अच्छे से पोंछ लिया है। तो अब आपको एकदम साफ़ मूँग जो है वो मिलेगा।
तो ये वाला वीडियो ये मम्मी के लिए मैं बना रही हूँ। तो ये वाली जो मूंग है ना, ये गाँव की है, तो थोड़ी इस वजह से ऐसी लग रही है। और दूसरी चीज़, मैंने इसे धूप में सुखाया है। तो आप अगर इसे धूप में सुखा के पीसते हो ना, तो इसका काफ़ी अच्छा पाउडर बन जाता है। मैंने ऐसे कपड़े से पोंछ के सिखाया था, थोड़ा सा मेरा दरदरा सा पिसा था। तो इसे देखिए हमें मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लेना है जब तक इसका एकदम फ़ाइन पाउडर ना बन जाए। तो थोड़ा सा अगर आप इसे धोने के बाद धूप लगा दोगे ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पिस जाते हैं, ज़्यादा आपको मेहनत या परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा पाउडर है ये बन के रेडी हो चुका है। और इसे लगाने के बाद आप एक बार फर्स्ट टाइम यूज़ करोगे ना, तो आपको आपकी स्किन इतनी ज़्यादा सॉफ्ट लगेगी, स्मूथ लगेगी, शाइनी लगेगी कि आप मतलब एक बार लगाओगे तो आप खुद ही लगाने लग जाओगे, आपको इसकी आदत पड़ जाएगी, वैसा है। और यहाँ पे मम्मी को मैंने 1 से 2 बार मम्मी ने लगाया, तो मम्मी को बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा चलो मैं बना के रख देती हूँ, बना मतलब। और क्या है ना, थोड़ा सा भी आप बनाओगे तो इसके पीसने के बाद बहुत ज़्यादा हो जाता है, आराम से आप 1-2 महीने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो उसे पीसने के बाद आप इसे किसी कांच के कंटेनर में भर के अपने बाथरूम में रख लीजिए। तो यहाँ पे मैंने छोटे से प्लास्टिक के कंटेनर में ही भरा था, और ये मैं रख देती हूँ, मम्मी यूज़ करेंगी। और बाकी जो बचा हुआ है इसे भी मैं रख देती हूँ एयर टाइट कंटेनर में, तो जब मतलब बाद में काम आ जाएगा। तो इसे यूज़ कैसे करना है मैं आपको वो बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया आधा चम्मच ये पाउडर, और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छे से इसका पेस्ट बना लिया। आप देख रहे होंगे हल्का सा झाग सा दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं नहा चुकी हूँ, आज मैंने हेयर वॉश किया था। तो उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं इसे कैसे यूज़ करती हूँ। तो इसको ना अच्छे से पेस्ट बनाने के बाद आपको इसे अपने फेस पे ऐसे यूज़ करना है जैसे आप फेस वॉश वगैरह लगाते हो या फिर स्क्रब करते हो, बस वैसे ही 2 से 3 मिनट के लिए इसे अच्छे से अपने फेस पे इसको लगाइए। बस बहुत ज़ोर से नहीं रगड़ना है, क्योंकि ये हमने कितना भी फाइन किया होता है, थोड़ी सी इसमें मतलब दरदरा सा रहता है, तो इस वजह से। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने अपने फेस पे लगाने के बाद सिंपल पानी से मैंने वॉश कर लिया है। और आप देख सकते हो मेरी जो स्किन है, मैं इतने टाइम से इसे लगा रही हूँ, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करने लगी है। जो भी मेरे चेहरे पे दाग धब्बे वगैरह थे ना, कुछ भी नहीं है, कोई आपको वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स कुछ भी नहीं रहेगा, बहुत ही अच्छा है। तो आप लोग ज़रूर से ट्राई करना इसे। और ये है कि मैं थोड़ा सा ट्विस्ट कर लेती हूँ, मतलब अगर रेगुलर तो मैं इसे पानी के साथ ही लगाती हूँ, बट कभी कभी मेरा मन करता है ना, तो चेंज के लिए मैं इसे थोड़े से कच्चे दूध के साथ मिक्स करके लगा लेती हूँ, या तो हनी के साथ मिक्स करके लगा लो। तो उससे आपकी स्किन जो है वो और भी अच्छी हो जाएगी, और थोड़ा सा चेंज भी लगेगा आपको। तो उसके बाद यहाँ पे मैं लगा रही हूँ मेरा DIY क्रीम। तो आप लोगों में से किसी ने यूज़ किया है या नहीं किया, तो एक बार बना के ज़रूर देखना, बहुत ही अच्छा है ये वाला क्रीम भी। तो यही मैं लगाती हूँ। मेरा जो फेस वॉश था वो भी मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर कर दिया, और जो मैं क्रीम लगाती हूँ तो मैं बहुत बार कर चुकी हूँ। तो बस यहाँ पे मैं हो जाती हूँ। और आज हमारे घर पे आने वाले हैं कुछ गेस्ट, तो इस वजह से भी ये सारे काम जो हम लोग फटाफट से कर रहे हैं। शाम तक आएंगे, कौन आएगा वो मैं आपको आगे बताऊँगी व्लॉग में। तो बच्चों को मैंने पहले ही नहला दिया था, उसके बाद मैं थोड़ा मतलब काम वगैरह में लग गई ना, तो उसे निपटाने के बाद मैं नहा रही हूँ। और मम्मी लगी हुई है खाना वगैरह बनाने में। तो मम्मी को अब क्या है ना, मेरे भी जाने का टाइम आ गया है, क्योंकि आशी का जो स्कूल है वो भी खुलने वाला है। तो इस वजह से वैसे मम्मी कह रही थी 1 हफ़्ते और रुक जाती, क्योंकि जब मैं आई थी ना तब तो तबीयत ख़राब थी, तो वो हफ़्ता कैसे निकला हम लोगों को कुछ भी नहीं पता। बट ये है कि आशी का स्कूल भी खुल रहा है, और दूसरी चीज़ ये है कि इनको भी प्रॉब्लम हो रही है। अब 1 महीना हो गया मुझे घर से निकले हुए, और जब घर पे होते हैं ना हम, तो इन लोगों को कदर नहीं होती है बिल्कुल भी। लेकिन जब नहीं रहता है ना, तब पता चलती है कि हाँ भाई क्या है क्या नहीं। तो अभी मतलब बार बार ये पूछते रहते कब आओगी कब आओगी कब नहीं आओगी। और ये टेंशन भी है मुझे कि वहाँ पे घर की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई होगी। और फिर ये है मायके में आप कितने दिन रह लोगे, 1 हफ़्ता 10 दिन 15 दिन बस बहुत है, इससे ज़्यादा तो रहोगे नहीं। तो इस फिर मैंने कहा कि नहीं, अब चली जाती हूँ तो ज़्यादा अच्छा है। स्कूल भी स्टार्ट हो जाएगा, छुट्टी कराने का कोई भी मतलब नहीं है। तो अभी देखिए कब जाती हूँ कभी नहीं, अभी तो कुछ फ़िक्स नहीं है। बट ये है कि मैं सोच रही हूँ जो भी मेरी पैकिंग वगैरह है वो मैं करके रख लूँ, क्योंकि मेरा हमेशा जाना आना जो है ना होता है ना, वो ऐसा ही होता है। मुझे पता नहीं होता कब मैं चली जाऊँ कब मैं आ जाऊँ, अचानक से ही सारी चीज़ें होती हैं, तो इस वजह से। और दूसरी चीज़ ये भी है कि बच्चे फिर परेशान करते रहते हैं किसी भी काम में, और सामान जो है ना वो सारा मेरा बिखरा पड़ा है, कुछ इधर कुछ उधर। तो मुझे ये लग रहा है कि कहीं मैं कुछ मतलब छूट ना जाए छोटी मोटी चीज़ें। तो देखिए यहाँ पे बातें करते करते मैं हो गई हूँ रेडी, सिंपल सा बस जो मेरा होता है डेली का, बस वही यहाँ पे रेडी हुई हूँ मैं। और ये देखो स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करने लगती है जब भी हम नेचुरल चीज़ें यूज़ करते हो ना। जो भी हम मार्केट की चीज़ें यूज़ करते हैं उसमें केमिकल वगैरह होते हैं, तो वो तुरंत के लिए तो आपको लगेगा कि नहीं बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, बट लॉन्ग टर्म के लिए वो आपकी स्किन को जो है ना बहुत ज़्यादा डैमेज कर देती है, क्योंकि उसमें केमिकल वगैरह होते हैं। तो इसलिए जितनी भी नेचुरल चीज़ें हम यूज़ कर पाएँ उतना ही अच्छा है। तो अब मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी स्किन के लिए बालों के लिए सारी चीज़ें जो हैं वो एकदम से नेचुरल ही यूज़ करूँ।
तो उसके बाद ना मम्मी खाना बना रही थी, तो मैंने सोचा ना मैं पैकिंग वगैरह कर लेती हूँ। कपड़े वगैरह इधर उधर फैले पड़े हैं, बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें हैं और यही चीज़ें हैं जो कि छूट जाती हैं, और अभी ऐसा है नहीं कि मैं तुरंत आऊँगी, तो इस वजह से मम्मी ने भी कहा कि कर लो पैकिंग। और शायद बाबू या आशी दोनों में से एक या दोनों ही शायद सो रहे थे, तो मैंने कहा सबसे अच्छा टाइम यही है कि मैं शांति से कर सकती हूँ, नहीं तो फिर पैकिंग करो ना तो दोनों बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। जितना सामान मैं रखूँगी नहीं ना उतना निकाल के फिर फेंक देते हैं, तो मेरा और भी ज़्यादा फिर दिमाग ख़राब होता है। और पता है मुझे लग रहा है मैंने सबसे बड़ी गलती करी, मैं इन लोगों के इतने सारे कपड़े लेके आई थी ना, इतने सारे कि पूछो मत। लेकिन गर्मी इतनी है ना कि बस ये बनियान और निक्कर में ही घूमते हैं, क्योंकि इतनी गर्मी में फ़्रॉक वगैरह या ड्रेस वगैरह पहना ही नहीं सकती हूँ मैं। जीन्स वगैरह में काफ़ी सारे कपड़े लेके आ गई हूँ बच्चों के। मैं अपने तो लाई नहीं, मुश्किल से मैं अपने 2-4 लेके आई थी, और बच्चों को तो मैं भर भर के ले आई हूँ। तो अब मुझे इतना पछतावा हो रहा था कि मैं क्यों ही लाई थी। बट ये था, मुझे लगा कहीं जाना आना पड़ गया, कुछ हो गया, तो इस वजह से मैंने ले लिया था। मुझे पता नहीं था इतनी ज़्यादा वाली गर्मी पड़ जाएगी। देख रहे हैं यहाँ पे जीन्स वगैरह हैं बाबू के, आशी के सारे, तो मैंने कहा चलो मैं इन सबको पैक कर देती हूँ। वैसे तो इनके यूज़ ही नहीं हुए, तो वैसे के वैसे ही हैं। बट ये है ना कि सामान वगैरह निकाले थे तो वो थोड़े ऊपर नीचे हो गए थे, तो इस वजह से मैं इसे अच्छे से रख दूँगी ना तो टेंशन फ्री हो जाऊंगी। और फिर मुझे रूम को भी थोड़ा सा ठीक करना था, क्योंकि वैसे तो ये भाई वाला रूम मैंने ठीक किया था, सेट किया था, बट फिर जिस दिन फ्रिज आया था ना तो सामान थोड़ा इधर उधर हो गया था, तो इस वजह से मुझे इस वाले रूम को भी सेट करना है, और जो जिस रूम में बेड है उस रूम को भी थोड़ा सा करना है। वैसे तो वो सही मतलब ठीक ही है, बट थोड़ा बहुत ही मैं इसको करूँगी। और यहाँ पे भाई का ऑफ़िस चल रहा था, तो मैंने कहा मैं चुपचाप बैठ के कर लेती हूँ। वैसे वो आने नहीं देते, जब उसका ऑफ़िस चल रहा होता है तो वो रूम में जल्दी किसी को आने नहीं देता है, क्योंकि मैं आती हूँ ना तो फिर बच्चे भी आ जाते हैं, हल्ला शोरगुल करने लगते हैं, तो इस वजह से। लेकिन फिर मैंने कहा मैं चुपचाप बैठ के कर लूँगी, तो इस वजह से मैं आई थी। लेकिन देख रहे हैं अभी बाबू मेरे पीछे पीछे आ गई थी, शायद आशी सो रही है, बाबू उठ गई थी। तो यहाँ पे जो मेरी छोटी छोटी चीज़ें थी ना इधर उधर बिखरी हुई, तो सारे समेट के मैं लेके आ गई थी कि मैं पैकिंग कर लूँ तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद खाना वगैरह खा के हम लोग सो गए थे, और ये है शाम का। तो यहाँ पे मैंने सोचा मैं छत को धो देती हूँ, क्योंकि आंधी आई थी ना तो पूरे में धूल मिट्टी सी जो है वो जम गई है। और जो आने वाले हैं गेस्ट वो हैं मेरी मौसी मौसा जी, सारे ही आ रहे हैं। तो काफ़ी दिनों बाद हम लोग मिलने वाले, मतलब पिछले साल मिले थे जब जनेऊ हुआ था ना, तो गाँव में सारे मिले थे, उसके बाद फिर मिले नहीं हैं, तो इस वजह से आने वाले हैं। उसके बाद फिर पता नहीं कब मिले नहीं मिले, वो वाली बात है। तो मैंने कहा, वैसे तो मैं डेली शाम को रात को धोती हूँ छत को, तो मैंने कहा नहीं आज मैं पहले ही थोड़ा धो देती हूँ, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, मतलब अंदर तो रुका ही नहीं जा रहा, इतनी वाली गर्मी है। और इसी वजह से बाबू की भी तबीयत ख़राब हो गई थी। और फिर इसके बाद ज़्यादा कुछ मैंने व्लॉग वगैरह शूट नहीं किया, क्योंकि कोई याद है होता है ना, तो फिर आपको उस टाइम को एंजॉय करना चाहिए, मैं सोचती हूँ। व्लॉग वगैरह इतना नहीं हो पाता है,